बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है दोबारा से ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सिलसिला स्टार्ट किया है, जिसमें हम डेली बेसिस पे हमारी एटियांश इंटरनेशनल पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, उसके फ़ायदे डिस्कस करते हैं और इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टियांशी ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर पीसीएम। जो डिवाइस है हमारी ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली क्या डिवाइस है और कैसे ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। बीसीएम जिस तरह नाम से जाहिर है, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, ये हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए या ब्लड को सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक हेल्थ केयर डिवाइस है जो उसकी वाइब्रेशन वर्टेक्स एनर्जी के जरिए हमारे पूरे बॉडी में, पूरे जो बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको इम्प्रूव करती है, उसको बेहतर करती है। तो ये कैसे करती है, इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आज की ट्रेनिंग में हम डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ ची, और ची आती कहाँ से है? ब्लड की सर्कुलेशन से आती है। पूरे बॉडी में जब हमारी ब्लड सर्कुलेट करती है तो उससे जो है वो मुख्तलिफ न्यूट्रंस हर एक सेल तक पहुँचते हैं और उस न्यूट्रन से फिर वही एनर्जी बनती है और वो एनर्जी जो है वो हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। सोर्सेज ऑफ ची एंड ब्लड, तो जो भी एक नॉर्मल एडल्ट है या इंसानी जिस्म है, उसकी जो उसका सोर्स होता है ची एंड ब्लड का, उसके बेसिकली अगर हम टीसीएम की फिलोसफी के मुताबिक देखें तो दो इसके सोर्सेज हैं, एक प्री नेटल एसेंस और एक पोस्ट नेटल एसेंस। प्री नेटल एनर्जी और पोस्ट नेटल एनर्जी, अगर इन शॉर्ट हम इसको, प्री नेटल बेसिकली किसे कहते हैं? वो एनर्जी या वो कैरेक्टर जो बच्चे में पैदाइश से पहले के जो ट्रांसफर हुए हैं, दैट इज प्री नेटल एसेंस, यानी पैदाइश से पहले वाली एनर्जी। वो सारे एनर्जी जो बच्चे में पैदाइश से पहले ट्रांसफर हो चुके हो उसकी माँ से। दूसरी किस्म की एनर्जी जो है वो एनर्जी है जिसे हम पोस्ट नेटल एसेंस कहते हैं, यानी कि पैदाइश से बाद वाली एनर्जी या पैदाइश से बाद वाली चीज। ये वो चीज है जो बंदा अपनी डेली लाइफ रूटीन में या अपनी नॉर्मल लाइफ में जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, मुख्तलिफ न्यूट्रंस लेता है और अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है या जो एनर्जी को जो है वो बूस्ट अप करता है, तो इसको कहते हैं पोस्ट नेटल ची या पोस्ट नेटल एसेंस। अब ये डिवाइस उन लोगों के लिए हम रिकमेंड करते हैं जिनको ची ब्लड की डिफिशियंसी हो। अब ची ब्लड की डिफिशियंसी के क्या वजूहत हो सकते हैं, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो एनर्जी के एग्ज़ाम हमने डिस्कस की, प्री नेटल और पोस्ट नेटल। तो जो पोस्ट नेटल ची थी उसकी भी फिर दो अकसाम थी। एक ग्रेन ची, जो हम मुख्तलिफ न्यूट्रंस खाते हैं या जो भी चीज़ें लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उससे जो एनर्जी बनती है दैट इज़ ग्रेन ची। दूसरी किस्म की जो हवा से रिलेटेड जो हमारी एनर्जी बनती है, ची बनती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लियर ची। तो पोस्ट नेटल ची की भी फिर दो अकसाम है, एक ग्रेन ची जो हम नॉर्मल ग़िज़ाइयत लेते हैं उससे जो एनर्जी बनती है, और दूसरे किस्म की वो एनर्जी है जो साफ़ हवा से हम लेते हैं, तो उसको कहते हैं क्लियर ची। अब अगर हम रीजंस फॉर ची ब्लड डिफिशियंसी को डिस्कस करें कि ऐसी कौन सी वजूहत है जिससे किसी बंदे को जो है वो ची ब्लड की डिफिशियंसी हो सकती है, उसमें सबसे पहले है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। कुदरती माहौल के ख़राब होने से जो है वो एक बंदे को ची ब्लड की डिफिशियंसी हो सकती है। आजकल अगर हम गौर करें अपने इन्वायरमेंट को जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ये सारे फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। इससे जो है वो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, कुदरती माहौल हमारा ख़राब हो रहा है। अब जब कुदरती माहौल हमारा ख़राब हो रहा है तो जाहिर बात है जो साफ़ हवा थी हमें मुहैया थी पहले, वो जो है वो हमें मुहैया नहीं होगी और हम क्लियर चीज की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। दूसरी किस्म की जो एनर्जी दूसरा जो रीज़न है ची ब्लड की डिफिशियंसी का, चेंज ऑफ डाइट स्टाइल। डाइट स्टाइल जो हमने आजकल अपनाया हुआ है जो है वो विदाउट जो हम खाना खाते हैं या जो चीज़ें लेते हैं उसमें ग़िज़ाइयत नहीं होती, उसमें न्यूट्रंस नहीं होते, वो न्यूट्रन लेस डाइट होती है। वो उसमें सिर्फ जो अगर हम गौर करिए बर्गर्स वगैरह जो होते हैं, सैंडविच वगैरह, तो इसमें क्या होता है, वो न्यूट्रन जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं पाए जाते। न्यूट्रन हमारे जिस्म के लिए क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? जो मैंने बताया कि हम डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाना खाते हैं,
तो वही एनर्जी, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो है वो उन्हीं खाने से लेके हमारी बॉडी उसको लेती है, एब्जॉर्ब करती है और फिर उससे जो है वो एनर्जी बनाती है। अब जो डाइट स्टाइल आजकल हमने अपनाया हुआ होता है वो न्यूट्रल लेस डाइट होता है, उसमें वो प्रोटीन्स होते ही नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब जाहिर बात है ये सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं है, मुहैया नहीं है, तो उससे वो एनर्जी भी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो हम एनर्जी की डिफिशियंसी का शिकार हो सकते हैं। तो एक दूसरा रीज़न हो सकता है ची ब्लड की डिफिशियंसी का। तीसरा रीज़न लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड वर्कलोड। एक्सरसाइज का ना करना ये भी एक फैक्टर है टुवर्ड्स द ची ब्लड डिफिशियंसी। एक्सरसाइज के ना करने से कैसे हमारी एनर्जी मुतासर होती है, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते या जो चीज़ें हम खाते हैं खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो खाना जो हम ले रहे हैं वो बेशक जो है वो उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, वो एक बैलेंस डाइट है, लेकिन वो लेके फ़ौरन जाके हमारे स्टमक में जमा हो जाता है, वहाँ से आगे जो है वो सर्कुलेट नहीं होता, वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो हमें पूरे जिस्म में चाहिए होते हैं, पूरे बॉडी में चाहिए होते हैं। हर एक सेल को जो है वो ये न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसको प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, विटामिन भी रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि वो उनका इस्तेमाल करते हुए उस सेल के लिए एनर्जी बनाए और वही एनर्जी जो है वो फिर वो सेल यूटिलाइज करे। तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, इससे क्या होता है कि हमारा वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, या ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उस तरीके से नहीं होती, तो हमारे सारे प्रोटीन्स, हमारे सारे न्यूट्रिएंट जो है वो एक ही जगह पे डिपॉजिट होते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, जिसकी वजह से हमें जो है वो ची ब्लड की डिफिशियंसी का शिकार हो सकते हैं। अब आते हैं जो फीड्स आर कॉल्ड सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। फीड्स को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिवाइस है ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, ये इसकी जब थेरेपी हम शुरू करते हैं फीड से शुरू करते हैं, इसी वजह से फीड्स की कुछ उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिर इसको अमूमन टीसीएम की फिलॉसफी में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसको कहा जाता है सेकंड हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी इंसानी जिस्म का दूसरा दिल। इंसानी जिस्म का दूसरा दिल हम इसे क्यों कहते हैं? दिल का काम क्या होता है? जो हमारा हार्ट है उसका काम होता है ब्लड को पंप करना, यानी कि ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, ताकि हर एक सेल तक जो है वो ब्लड पहुंचे। अब ब्लड का क्या काम होता है? न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाना। जहाँ जहाँ पे हमारी ब्लड पहुंचती है वहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, यहाँ पे जो वहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब फीड्स को सेकंड हार्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे फीड्स में वो सारे वो सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं जो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये कलर्ड पॉइंट्स, ये क्या है? ये बेसिकली एक्व पॉइंट्स है, होलोग्राफिक रिफ्लेक्स जोन्स हैं। ये हमारी बॉडी के कुछ खास इंटरनल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इन एको पॉइंट्स की थेरेपी करते हैं, इससे क्या होता है कि उस एको पॉइंट से रिस्पेक्टिव जो इंटरनल ऑर्गन हमारा है वहाँ पे एनर्जी की सर्कुलेशन और ब्लड और एनर्जी की सर्कुलेशन जो है वो बहाल हो जाती है। इसका मतलब है कि इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए हम पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। इसी वजह से इसको जो है वो सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहा गया है। ये वो डिवाइस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। ये बेसिकली क्या करती है? इट इज़ अ हेल्थी मसाज मेथड विच विद द क्लॉकवाइज हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइरल ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन बाय द vortex energy. It works on the holographic reflex zones found in the feet and the other points of the corresponding viscera, which helps boost the oxygen carrying capacity of the cell and improve cheap blood circulation। वही बात जो मैंने बताई कि ये बेसिकली क्या करती है, उन एक्व पॉइंट्स की थेरेपी करती है वाइब्रेशंस के जरिए। हाई एनर्जी वाइब्रेशंस होती है उसमें, उस वाइब्रेशंस के जरिए क्या होता है कि वो वाइब्रेशन आपके पूरे जिस्म में सर्कुलेट करती है, जिससे आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो वाइसरल ऑर्गन्स हैं, उन सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बेहतर होती है और हर एक सेल तक जो है वो ब्लड पहुंच जाती है, जिससे हमारे बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होती हैं। क्योंकि अगर पहले से आपकी ब्लड में या आपका न्यूट्रिएंट्स ठीक है, आपका खुराक ठीक है, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रहे, हर एक सेल तक पहुंच ही नहीं रहे, फिर उन सारे न्यूट्रिएंट्स को लेने का मकसद भी कोई नहीं होता।
इसीलिए आप एक अच्छी खुराक के साथ साथ जो है वो एक अच्छा सोर्स भी आपके लिए चाहिए जो आपकी पूरी बॉडी में उस ब्लड को सर्कुलेट करे, ताकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सारे सेल्स तक पहुंचे और वो सेल्स और वो ऑर्गन जो है वो इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करें। एट इफिकेसीज, जो हम इसके फ़ायदे डिस्कस करें या इस डिवाइस को इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले क्लिनजिंग ब्लड वेसल्स एंड प्रोमोट ब्लड सर्कुलेशन। जो हमारे ब्लड वेसल्स में मुख्तलिफ किस्म के जो टॉक्सिन्स फंस जाते हैं या कोलेस्ट्रॉल के रेजिड्यूज फंस जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होती है। तो सबसे पहले ये हमारे उन ब्लड वेसल्स की सफाई करती है, उनमें अगर कोई ऐसी चीज़ रुकावट बन गई है ब्लड सर्कुलेशन को तो ये उस रुकावट को ख़त्म करती है और स्मूथ ब्लड फ्लो इंश्योर करती है हमारे पूरे ब्लड वेसल्स में, जिससे हमारे हर एक सेल तक जो है वो वाफर मिकदार में ब्लड पहुंचती है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर पहुंचते हैं, ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिलती है और वो सारे सेल्स वो सारे ऑर्गन जो है वो इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट इम्प्रूव इंटरनल ऑर्गन्स एंड फैसिलिटेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स इसमें स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अलावा लंग्स हैं, ये सारे जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स या वाइसेरियल ऑर्गन्स में आते हैं। तो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सारे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग जो है वो काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है, क्योंकि उनको वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर जा रही है, वहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर उनको मिल रहे हैं। जब सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहे हैं तो वो सारे ऑर्गन जो है वो बेहतर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अचीव करने में हमारी मदद देते हैं। इट कीप्स द सेल्स एक्टिव एंड बूस्ट इम्यूनिटी। जिस तरह मैंने बताया कि सेल जो हमारी पूरी बॉडी मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनी है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन में जो है वो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। अब सारे सेल्स को जिंदा रहने के लिए, उसको एक्टिव रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी कहाँ से बनती है? वही जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उससे वो एनर्जी बनती है। और वो न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे उस सेल तक? जाहिर बात है ब्लड सर्कुलेशन के जरिए। तो जब हर एक सेल तक ब्लड सर्कुलेशन जा रही है, वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी बनेगी तो वो सेल काम करेगा तो ही वो सेल जिस ऑर्गन का है वो ऑर्गन जो है वो इफेक्टिवली उसके जिम्मे जो भी फंक्शन लगाया हुआ है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। और इसके अलावा इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट अप हो सकती है। जब हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो रही है तो जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो भी हमारे ब्लड में जो हमारे ब्लड है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक प्लाज्मा पे और ब्लड सेल्स पे। ब्लड सेल्स में एक खास किस्म है WBCs, वाइट ब्लड सेल, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं और मुदाफ़ित निज़ाम को में हमारे जो है फंक्शन प्ले करते हैं। तो जब हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रही है तो हर एक जगह पे वो ब्लड सेल्स पहुंचेंगे, WBCs पहुंचेंगी और जहाँ पर कहीं पे कोई वायरल या बैक्टीरियल अटैक होगा वो इफेक्टिवली जो है वो उसको टैकल करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका फ़ायदा है लूज वेट एंड बॉडी शेपिंग। हमारे नेचुरल बॉडी वेट एंड शेप करने को में जो नेचुरल बॉडी वेट और शेप को मेंटेन रहने में जो है वो ये हमारी मदद करती है। किस तरह? क्योंकि जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी की जो शेप है और जो वेट है वो कब डिस्टर्ब होता है, कब ख़राब होता है? जब हमारी जो हम खुराक ले रहे हैं वो हमारे ओवर बर्डन हो जाते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती। यूटिलाइजेशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो हर एक सेल तक पहुँच ही नहीं रहा। जब हर एक सेल तक पहुंच नहीं रहा है तो वो हमारे स्टमक और इसके अराउंड जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिट होंगे, फैट्स वहाँ पे डिपॉजिट होंगे, उससे हमारा वेट भी बढ़ेगा और हमारा जो बॉडी शेप है वो भी ख़राब होगा। तो अगर जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक वो सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रही है, तो हमारा जो नेचुरल बॉडी वेट एंड शेप है वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इट रेगुलेट माइक्रो सर्कुलेशन। ये हमारी बॉडी माइक्रो सर्कुलेशन को इंश्योर करती है, क्योंकि माइक्रो सर्कुलेशन बेसिकली कहते हैं जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं, या सेलुलर लेवल पे ये माइक्रो सर्कुलेशन होती है। ये अमूमन ब्लड वेसल्स बारीक होते हैं, इनमें ब्लड फ्लो जो है वो ईजिली नहीं होती। तो चूंकि ये ब्लड सर्कुलेटरी डिवाइस है तो ये हमारे जो माइक्रो ब्लड वेसल या छोटे ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है, उसको बेहतर बनाती है, ताकि हर एक सेल तक जो है वो हमारा ब्लड पहुंचे और वहाँ पे वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हों।
इसके अलावा मैसेज सिंपैथेटिक नर्वस एंड बैलेंस एंडोक्राइन सिस्टम, इट ड्रेज एनर्जी चैनल्स एंड प्रोमोट चीप ब्लड सर्कुलेशन। जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, या इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जो है वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं। जिस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन हमारा हार्ट का है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन जो है वो हमारा स्टमक है। इस तरीके से जो सिंपैथेटिक या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे जो मेन ऑर्गन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये ऑर्गन जो है वो स्पेसिफिक फंक्शंस, कुछ खास काम परफॉर्म करते हैं। अब ये ऑर्गन जब उनको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहे हैं, सारी ग़िज़ाइयत उनको प्रॉपर मिल रही है, तो ये ऑर्गन जो है वो इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारे बॉडी के सारे सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में एनर्जी के चैनल्स होते हैं जिसे मेरिडियंस और कोलेटर्स कहते हैं। टीसीएम की फ़िलॉसफी के मुताबिक हमारी बॉडी में एक एनर्जी के चैनल्स का नेटवर्क है जिसमें जो है वो की एनर्जी फ्लो करती है। तो ये डिवाइस बेसिकली उन सारे एनर्जी चैनल्स की भी ड्रेजिंग करता है। उसमें अगर कोई रुकावट है उस एनर्जी के चैनल में तो वो उस रुकावट को भी ख़त्म करता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी की सर्कुलेशन जो है वो बहाल हो जाती है। इसके अलावा ब्यूटीफाई स्किन, हमारी जो स्किन है नेचुरल, उसके नेचुरल टोन को मेंटेन रखने में भी मदद देता है, क्योंकि हमारी स्किन भी उसको भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स उसको ब्लड के ज़रिए मिलते हैं। तो जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिल रही है उसको, तो उसका जो नेचुरल टोन है वो मेंटेन रहेगा। इन शॉर्ट इसको कार्डियोवैस्कुलर मशीन, कार्डियो मशीन कहा जाता है, बॉडी वॉशिंग मशीन कहा जाता है और फुट हेल्थ केयर प्रोवाइडर कहा जाता है। बॉडी वॉशिंग मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो ब्लड है ये बेसिकली ये तो हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। जब सेल्स में ये जाते हुए तो ब्लड से जब हार्ट से जब ब्लड पंप होके जाता है टुवर्ड्स द सेल, तो ये अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है। जाते हुए ये उस सेल को न्यूट्रिएंट्स दे देता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। उसके बाद वहाँ पे जाके उन सारे न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है वो जब यानी कि उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल हो जाता है, वो सेल उसको इस्तेमाल कर देता है। अब इस्तेमाल के बाद उससे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बन जाती है। मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बन जाती हैं और उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का जिस्म से निकालना लाजमी होता है क्योंकि वो फिर हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। तो उसको कौन से सिस्टम जो है वो निकालता है? ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए वो सारी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है हमारे लिवर में आती हैं और फिर लिवर जो है वो उसको बॉडी से निकालता है। तो ये चीज़ें कब होंगी? जब हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है। जब प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होगी तो हमारा जो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स हैं वो भी डिपॉजिट रहेंगे और हमारी बॉडी से निकलेंगे नहीं, और जिससे मुख्तलिफ जो उसके हेल्थ हैज़र्ड्स हैं वो उनका फिर जो है वो हमें सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए या अगर हम एक हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग हैं तो हमें इस डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी पूरी बॉडी में जो है वो एनर्जी की सर्कुलेशन बहाल हो और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकें। इसके अलावा तरीके इस्तेमाल ये इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। हम इससे फीट्स की थेरेपी कर सकते हैं, हम हैंड्स की थेरेपी कर सकते हैं, या इसके ऊपर बैठ के भी जो है वो हम इसकी थेरेपी ले सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है और एक अच्छी जो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल है वो अचीव करने में हमारी मदद देता है। तो ये थी हमारी आज की डिवाइस ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, जिसके बारे में जिसके बारे में जो है वो हमने ब्रीफली डिस्कस किया आज की ट्रेनिंग में। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरीज है आपके, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग में वो हम एड्रेस करेंगे। और अगर इस प्राइस के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप इसको जो है वो लेना चाहते हैं या ऑर्डर ऑनलाइन देना चाहते हैं, तो वो भी आप जो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके ज़रिए जो है वो मिल जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।